हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय वन नीति। भारतीय वन नीति के बारे में बात करेंगे। भारतीय वन नीति कब लागू हुई, इसके अंदर कौन कौन से नियम, कौन कौन से अधिनियम जो बनाए गए उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय वन नीति। भारतीय वन नीति 1952। भारतीय वन नीति 1952 औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार थी। हालांकि यह वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र के 1/3 तक बढ़ने की आवश्यकता के बारे में संकेत हो गया है। उस समय वनों से अधिकतम वार्षिक राजस्व महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता है। दो दो बिंदु युद्ध रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजना जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, कागज और प्लाईवुड जैसे उद्योग और संचार राष्ट्रीय हित पर वन उपज पर बहुत अधिक निर्भर थे। परिणाम स्वरूप राजस्व जुटाने के लिए जंगलों के विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया गया था। इसी में आपके साथ क्वेश्चन भी दे दूंगा। देखो, इसी के जो पढ़ा है इसी के नीचे मैंने क्वेश्चन भी बना दिए। किस वन नीति में संपूर्ण भूमि क्षेत्र को 1/3 तक बढ़ाने की आवश्यकता है? तो आंसर है भारतीय वन नीति 1952 में। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में पढ़ेंगे। तो भी है वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने निर्धारित किया है कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। उल्लंघन या परमिट की कमी को एक आपराधिक अपराध माना गया है। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवन को बचाने का लक्ष्य रखा है। यद्यपि यह अधिनियम वन संरक्षण की दिशा में अधिक आशा प्रदान करता है, लेकिन यह अपने लक्ष्य में सरल नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना था। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति ने वनों की पारिस्थितिकी भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाणिज्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेणीबद्ध बदलाव किया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की विशेषताएं। अधिनियम राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने से रोकता है। वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार देता है। अधिनियम एसपीए के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम में एक सलाहकार समिति होगी जो वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करेगी। साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली केरल के पालघाट जिले में स्थित है। 1978 में परियोजना के खिलाफ आबादी के सभी वर्गों में सभी कोनों से आंदोलन खड़ा किया गया था। आंदोलन का वर्ष 1978। स्थान केरल। नेता केरल शास्त्र साहित्य परिषद KSSP और स्थानीय लोग। आंदोलन का कारण उद्देश्य प्रस्तावित वन बिजली बांध परियोजना से मूक घाटी और उसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के मंडल में हुई थी। साइलेंट वैली मूवमेंट, इसमें देखो क्वेश्चन वापस बन गया। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पर स्थित है? केरल के पालघाट जिले में स्थित है। वन उत्पादन में गिरावट ने पहाड़ी निवासियों को बाजार पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया है, जो निवासियों के लिए एक केंद्रीय पिता का विषय बन गया है। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे वन संसाधनों के दोहन को कारण माना जाता है। 23 मार्च को चिपको अर्थात उन पेड़ों को गले लगाने का निर्णय लिया गया जिन्हें कुल्हाड़ी से खतरा, और इस प्रकार के चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिले में हुई थी? 24 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के मंडल में हुई थी। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? ये क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? वन उत्पादन में गिरावट ने पहाड़ी निवासियों को बाजार पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया, जो निवासियों के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय बन गया था। फिर है बिश्नोई आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था, जिसमें लगभग 363 लोगों ने अपने जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह आंदोलन अपनी तरह का पहला आंदोलन था जिसमें अनायास की वृक्षों के संरक्षण के आलिंगन या अनायास की आलिंगन करने की रणनीति विकसित की थी। आंदोलन का वर्ष 1705। स्थान राजस्थान। उसकी नेता अमृता देवी बिश्नोई। आंदोलन का उद्देश्य कारण राजा के लिए एक नया महल बनवाने के लिए गांव के पवित्र पेड़ों को नष्ट होने से रोकना। बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने।
बिश्नोई आंदोलन, फिर दूसरा क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन में जंगलों की रक्षा करने में कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी? लगभग 363 लोगों ने। अप्पिको आंदोलन, फिर अप्पिको आंदोलन, ये पश्चिम घाट के ग्रामीण द्वारा चिपको आंदोलन के से प्रेरित एक आंदोलन है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ग्रामीणों ने सितंबर-नवंबर 1983 के दौरान अप्पिको चलने वाले आंदोलन शुरू किया। सरसी के सकलानी गांव में वनवासियों को ईंधन की लकड़ी, धारा, शहद आदि के प्रयोजनों के लिए टहनियों और सूखी शाखाएं और गैर इमारती वन उत्पाद इकट्ठा करने से रोका गया था। सितंबर 1983 में इस क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं ने दक्षिण भारत में चिपको जैसा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। यह आंदोलन 38 दिनों तक जारी रहा। और क्वेश्चन बना दिया दोस्तों, अप्पिको आंदोलन किसने व कब कहाँ पर आंदोलन शुरू किया था? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ग्रामीणों ने सितंबर-नवंबर 1983 के दौरान अप्पिको आंदोलन शुरू किया था। फिर उसके बाद और क्वेश्चन है, अप्पिको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? सिरसी के सिकलानी गांव में वनवासियों को ईंधन की लकड़ी, धारा, शहद आदि के प्रयोजन के लिए टहनियों और सूखी शाखाएं और गैर इमारती वन उत्पाद इकट्ठा करने से रोका गया था तब। फिर क्वेश्चन है और वापस, अप्पिको आंदोलन कितने दिनों तक चला? आंसर है 38 दिनों तक चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। गुजरात में नर्मदा नदी पर एक टर्मिनल जलाशय सरदार सरोवर परियोजना का दायरा वास्तव में नर्मदा जल विवाद का मुख्य मुद्दा है। क्वेश्चन है, नर्मदा आंदोलन कब हुआ था? 1985 में। आंदोलन का वर्ष 1985। स्थान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेता मेधा पाटकर और अन्य कार्यकर्ता। आंदोलन का कारण उद्देश्य विकासात्मक परियोजना, विशेष रूप से नदी पर बांध निर्माण के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाना। फिर है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में बिहार के सिंहभूम जिले, वर्तमान में झारखंड में शुरू हुआ था। यह साल के प्राकृतिक वनों की जगह वाणिज्यिक सौगान उगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक आंदोलन था। इस फैसले के आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि यह उस क्षेत्र के आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका को प्रभावित करता है। यह आंदोलन बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में कई अन्य रूपों में अध्यापक रूप से फैसला हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू दोस्तों।